आप हिंदुस्तान आई और आप हरिद्वार आई। हरिद्वार को पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है और सनातन का ये जो है बहुत बड़ा प्रमुख तीर्थ केंद्र है। तो आप यहाँ किस सिलसिले में आए और आपने क्या किया? हम आए गंगा मैया, हमने यहाँ पर प्रार्थना की, हमने यहाँ पूजा की, हमने यहाँ दुआएं मांगी और शक्ति के लिए, और हम हिंगलाज नानी का आशीर्वाद लेकर आए और बहुत बहुत खूबसूरत लगा। और पंडित जी जो दुआएं मांग रहे थे वो इतनी खूबसूरत थी, वो यूनिवर्सल थी, वो किसी एक धर्म को नहीं मांग रहे थे, वो एक जाति को नहीं मांग रहे थे, वो पूरी इंसानियत के लिए दुआएं मांग रहे थे। अब देखें कितने हज़ार साल पुरानी दुआएं थी जो वो पढ़ रहे थे, तो कितना बहुत एक इम्प्रेसिव है। दुनिया को सीखना चाहिए इससे। और सिर्फ जीवों के लिए नहीं मांग रहे थे, वो पृथ्वी के लिए भी, वो पहाड़ों के लिए भी, वो पूरी यूनिवर्स के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो बहुत खूबसूरत थी। और फिर हमने ये अपने साथियों से सुना है कि गंगा माँ जो है वो सब धो देती है पाप और साफ़ कर देती है। तो हमने कहा कि इस धरती पे सबसे बड़ा पाप जो है वो ना पाकिस्तान है, इसको धो दे, बस बहुत हो गया। इतना आतंक जिस पाकिस्तान ने फैलाया है, बस है अब बहुत तकलीफ। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपने कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व जो है, चूँकि ये नापाक है, इसलिए ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोई ऐसी रियासत, मुल्क, गिरोह, कुछ भी हो जो इंसानों को काटे, इंसानों को ज़ख्मी करे, इंसानों का खून बहाए, माँ बहू बेटियों को उठा ले जाएं, बलात्कार करें, घरों को आग लगाएं, खेतों खलिहानों को आग लगाएं, लूट मार करें, मंदिर तोड़ें, कुरान जलाएं, इनको आप और क्या करें? क्या कहाँ इनको जीने का कोई हक है? आप बोलो। मैंने कहीं पढ़ा था कि पवित्र कुरान शरीफ में ये लिखा है कि घृणा के आधार पर अगर कोई चीज़ उत्पत्ति की जाती है तो वो अल्लाह को स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान जो मुल्क बना वो हिंदुओं से घृणा के आधार पर ही भारत का टुकड़ा करके बना। तो इस हिसाब से कुरान शरीफ भी ये समर्थन नहीं करता है कि पाकिस्तान कोई मुल्क होना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल। कहते हैं? ये तो देखिए मिसयूज़ है, अब्यूज़ है। और जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर ने एक कॉलोनी अपने लिए बनाई, या जो एक प्रॉक्सी इस खित्ते में छोड़ कर गया, वो एक नासूर छोड़ कर गया, एक फोड़ा छोड़ कर गया, कैंसर। और उसको इसलिए भी कि जो भारत है, भारत की ताकत को से लोगों को खौफ है। अभी भी भारत को जो बिज़ी रखा हुआ है, यानी भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो आतंक को ख़त्म करने में खर्च हो रहे हैं। वो इस पे खर्च नहीं हो रहे कि भारत के लोग खुशहाल हों, भारत के लोग डेवलप हों। तो इसमें इसको जितना जल्दी ख़त्म करें, और यहीं पर भारत का और बलोच का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो यहाँ ओवरलैप करता है कि हम दोनों, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ज़बानें हैं, जो हमारे धर्म हैं, सबको अगर कोई नष्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। हर वक्त हम लोग किस में हैं? आप लोग डिफेंसिव मोड में हैं, हम लोग रेजिस्टेंस मोड में, और पाकिस्तान अग्रेसिव मोड में। कब तक आप लोग, कब तक डिफेंसिव रहोगे? जब तक वो हमला नहीं करता आप पे, आप लोग तो हिलते नहीं हो। तो ये जो आतंक है, ये जितना बढ़ेगा, जितना, भाई हम कब तक लड़ेंगे? हम 74 साल से लड़ रहे हैं इनसे। जिस दिन हम थक गए तो ये तो सारी 6 लाख की फौज तो आप पर आएगी, तो आप इंतज़ार करो। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत जो है उनके ऊपर हमला करे, आक्रमण करे, या सशस्त्र कोई उनको सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई काम करे जिससे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के नापाक इरादे उनको ख़त्म किया जा सके और उसके अंदर जो अपने लोगों को वो दोबारा उनको बचाया जा सके? देखिए,
पाकिस्तान तो बना है भारत की ज़मीन चोरी करके, वो तो आपकी ज़मीन है। आपका नेशनल एंथम शुरू ही होता है सिंध पंजाब से, तो आपको क्या करना है वो तो आप तय करेंगे। बलोच अपनी लड़ाई लड़ रहा है और बलोच लड़ने में पाकिस्तान से बहुत ज़ोर है। बलोच के साथ आप जुड़िए, बलोच का हाथ खाली है। बलोच के लिए इंटरनेशनल फोरम पर हम जो अकेला आवाज़ उठा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े। आप दुनिया के सारे मुल्कों को हमसे अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। आज आप अगर वर्ल्ड पावर हैं तो किस दिन के लिए हैं कि आपके बगल में, आपके बाजू में इतना जेनोसाइड हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं, और आप बात करते हैं कि सब दुनिया जो है वो एक कुटुंब है, एक ख़ानदान है। नहीं, इसमें देखिए, ये तो भारत में जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मोटो ही है वासुदेव कुटुंबकम। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और विश्व को एक मानकर चलते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और उसके आपने अभी बताया, आपने स्वयं बताया कि पंडित जी ने जब आपकी पूजा कराई तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने ये मांगा। आपने क्या मांगा? हमने बलूचिस्तान की आज़ादी मांगी, हमने भारत की आज़ादी को कायम रखना मांगा, और अब इसमें बहुत बाकी है और आंदोलन। अभी तक तो आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं और अभी तक तो भारत को बहुत सारी जो है अपनी जो भारत के लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए अभी तो बहुत आप लोगों को काम की ज़रूरत है। पर बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, भारत बहुत आगे जा रहा है और आगे जाए। तो हमने भारत के लिए भी प्रार्थना की और हमने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए प्रार्थना की। गंगा जी का पानी और हमारे आंसू मिलके देखें क्या करते हैं। आपने अभी कहा कि आप अभी तक कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। आपको क्या लगता है कि यह गुलामी का प्रतीक है? आप क्या समझते हैं कि मेरा सवाल आपसे, मलिका को आप स्वीकार कर रहे हैं अपना हुक्मरान, तो आप क्या आज़ाद हैं? बलूचिस्तान तो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं होगा जब आज़ाद होगा। नहीं, जब आज़ाद होगा तब मेंबर नहीं होगा। इसी पर एक सवाल ये उठा कि आप भारत आए, आप सबसे मिले, आप गंगा जी से आपने प्रार्थना किया। आपने कोशिश की कि भारत सरकार में किसी नुमाइंदे से या प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलकर इस सिलसिले में कोई बातचीत करें, कोई कंक्रीट हल निकालें? देखिए, उसका तो एक जोड़ दो यहाँ पे एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ आता है कि सरकार से अधिकृत रूप से बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा एक संशय सा है कि उन्होंने अधिकृत रूप से कभी कोई सरकार से सहायता की उम्मीद नहीं की। जबकि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने, मतलब ठीक है कि भारत ने साथ दिया था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने आधिकारिक रूप से ये बात की थी। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार आपके ख्याल में फॉर्मल नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया। तो सीधा जवाब आपको दे रहे हैं कि निर्वासित सरकार ने भारत से बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करने की ऑफिशियल कॉल दी है और कई बार दी। और शेख मुजीबुर रहमान को जिस तरीके से वो हमारे नेता हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, पर उनको जो निर्वासित सरकार आपने अपनी भारत में बनाकर दी, जो आपने दलाई लामा जी को, हिज होलीनेस को तिब्बत की सरकार बना के दी, इतनी मेहरबानी बलूचिस्तान पे क्यों नहीं कर लेते? आपकी सरकार ने बना कर दी। हमें तो आपकी सरकार से नहीं चाहिए, हमें तो भारत की जनता बना के देगी। भारत की जनता बलूच से इतना प्यार करती है कि वो हमें सेक्रेटेरिएट भी बना के देगी, हमें ज़मीन भी दे चुकी है। तो हमें तो जनता का प्यार है हमारे साथ। सरकार कहाँ मेहरबान होती है, कहाँ नहीं होती। जैसे हम मुस्लिम उम्मा को कहते हैं कि तुम्हारे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे भारत सरकार की भी डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। जब बांग्लादेश में अत्याचार है तो बहुत दिल दुखता है, जब तिब्बत को तकलीफ़ है तो बहुत दिल दुखता है, पर बलूचिस्तान के लिए दिल क्यों नहीं दुखता? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपकी कभी मुलाकात हुई किसी भारतीय नुमाइंदे से, कभी भी, और आपने ये सवाल उनसे किया कभी? फिर बात करेंगे।
चलिए ठीक है। दूसरा एक ये कि आखिर क्या कारण है, जैसे आपने अभी कहा कि तिब्बत को या मुजीबुर रहमान की सरकार को हमने बना कर दिया, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, भारत सरकार कहते हैं आपकी मान्यता देती है, सब कुछ किया। बलूच सरकार को जो आप निर्वासित सरकार कह रही हैं और आप निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री भी हैं, क्यों नहीं देते? भारत सरकार क्यों नहीं मानती है इसको, क्या कारण है? अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों नहीं। कभी आपने इसके कारण जानने की कोशिश नहीं की? देखिए, इसके ऊपर तो बहुत सी थ्योरीज हैं, इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं, और भारत में जो हमारे दोस्त हैं आप लोगों जैसे, वो खुद भी इसकी एनालिसिस करते हैं। इसमें अभी तक वो शायद पॉलिटिकल एक विल की ज़रूरत है, और मुस्लिम उम्मा के साथ जो आप लोगों के बिजनेस रिलेशंस हैं बड़े गहरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बलूच सरकार बनेगी तो वो रिलेशन तो कंटिन्यू करेंगे, और देख लीजिए। तो अच्छा, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे अभी मैं बताऊं कि जब देश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, तो 48 में, क्योंकि हम लोगों को आमतौर पे ये पढ़ने को मिलता है कि देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना, जबकि आमतौर पे इतिहास ये नहीं है। इतिहास वास्तव में ये है कि भारत के 3 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना और एक कश्मीर बना, जिसके राजा, प्रधानमंत्री, सरकार जो भी कहिए, राजा हरि सिंह बने। तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया, भारत ने साथ दिया, लेकिन